हेलो गाइस, आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल पे नमस्कार। मैं आप लोग के बीच अभी एक क्लास लाइफ के साथ-साथ मैं अपना जीवन के बारे में भी थोड़ा कुछ शेयर करूँगा और किस तरह हम लोग जीवन जीते थे और किस तरह हम लोग जी रहे हैं और किस तरह के समाज के कुछ लोग हमारे केंद्र के जो हमारे देश को जो चला रहे हैं, हमारे राज्य के जो चला रहे हैं, हमारे जिला को जो चला रहे हैं, हमारे गाँव को जो चला रहे हैं, मैं वही सब वीडियो बताऊंगा अपना विचार से, अपना व्यवहार से, अपना कला से। बाकी पहले आप लोग से मैं बहस कर लेता हूँ। आज का अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज हम आप लोग के बीच बताने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा, जितने भी हमारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग से मेरा यही विनती विनती है कि मेरा अगर जो भी वीडियो देखिएगा तो शायद स्किप मत कीजिएगा, चूंकि वीडियो बहुत लंबा है। कितना लंबा है कहना मुश्किल है, तो आप लोग से मेरा यही विनती है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को निश्चित रूप से आप लोग सुनिए कि मैं किस चीज पे बहस कर रहा हूँ, किस मुद्दा पे चल रहा हूँ, किस युग में चल रहा हूँ। कलयुग में चल रहा हूँ, भटयुग में चल रहा हूँ कि सतयुग में चल रहा हूँ, वर्तमान भूत भविष्य किस में चल रहा हूँ। आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो बाकी तो आप बता ही दीजिए, स्किप करना नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान को आप लोग को अर्जित नहीं करना है। आधा अधूरा ज्ञान अर्जित अगर करते हैं तो शायद आपको नुकसान से ज्यादा फायदा नहीं होगा, फायदा से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक सेंटेंस इसमें जोड़ता हूँ। मैंने पहले कभी कभी क्रिकेट भी खेलता था, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए। मेरे एक सहपाठी थे, मेरे एक मित्र थे, जाते थे तो कमेंट्री बॉक्स आप लोग को याद होगा, कमेंट्री बॉक्स में बोलते थे। तो हम लोग को उस समय था क्या, उच्च शिक्षा थी नहीं, छोटे बचपना था, लेकिन भागदौड़ करते थे, नटखट थे। पढ़ना लिखना तो आदत था, सबका आदत वही था, तो मेरा भी आदत वही है। तो इसी सेंटेंस में उसको बोला था, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, विश्वास ज्यादा उत्साह कम। इस चीज को नोट कीजिएगा। बाकी आपको पता होगा, इस लोग का विश्लेषण कर लीजिएगा, बाकी हम विश्लेषण करेंगे। तो आज का अगर हम चैप्टर की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग आप लोग के बीच क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिएगा। क्लास का लेने का मेरा मेन मकसद है कि बाकी देखिए, बहुत ऐसे हमारे टीचर हैं, हमारे देश की अगर बात की जाए, हमारे देश की, हमारा देश गौरवशील देश, विकसितशील देश है। हमें प्राउड होता है कि हम एक इंडियन हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारी माता, भारत माता की जय। मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ और एक भारतीय नागरिक हूँ। उसी नाते के अनुसार मैं एक सर का नाम आप लोग के बीच लेना चाहूंगा, क्योंकि खांसी भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। चूंकि ठंड का समय है, तो मेरा कहने का मतलब हमारे देश के यहाँ, अब मैं उनके प्रति बोलूंगा। आप लोग को जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे कोई परेशानी की बात नहीं है। जो डरा सो मरा, जो डर गया वो मर गया। इसी में है, डर के आगे जीत है। हमारे देश के प्रिय हमारे खान सर, गरीब का मसीहा, गरीब के मसीहा हमारे प्रिय खान सर को मैं यही लाइव से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शीश कमलों में मैं उनको चरण में प्रणाम करता हूँ। मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन उनकी 48 वर्णमाला से ज्ञान निकली हुई उत्पन्न शब्द को मैं अपना दिल और दिमाग से सुनता हूँ। क्योंकि मेरे पास तो उतना टाइम मिलता नहीं, चूंकि मैं एक मिडिल फैमिली क्लास से बिलोंग करता। बाकी ये भी चलूंगा, लेकिन शॉर्ट कर लेके फिर बताऊंगा।
मैं उन सर को बहुत बहुत, इसलिए मैं, बोलिए आप लोग ये भी कमेंट कर सकते सर अपने खान सर से तो बड़े बड़े टीचर हैं। तो मैंने, सही बात, मैंने यही बोला, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11th 12th MA BA MA, तो मैं जहां तक मैं क्वालिफिकेशन लिया वो मैं शॉर्ट में बताया हूँ। मैंने उन सर को इसलिए कहा कि उनका एक कहानी मैंने सुना था, थोड़ा गौर फरमाइएगा क्या कहानी कहे थे वो, बताए थे क्या बताऊं, मैंने हंसना भी, हंस के क्या बताऊं, और लेकिन इमोशनल भी। इमोशनल कैसा वर्ड निकाले, ये चीज को सुनिएगा। इमोशनल वर्ड ये लगा, मेरे यहाँ एक लड़का आता था पढ़ाई करने के लिए, घर खलियान बालू जो होता है ना गंगा जी में, रेत उठा के 2 घंटा 4 घंटा ड्यूटी करके फिर मेरे कोचिंग में पढ़ने आता था। इमोशनल बात। और दूसरी बात है, एक महिला के बारे में बताए थे, हम उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, बाकी जिनको याद होगा बाकी इस पर मंथन कर लीजिएगा अपने मन से, और क्या दिक्कत है। एक महिला थी, घर में पूरा काम करके, ननद से, सास से, ससुर से, अपना हस्बैंड से, सबकी बात झेल के फिर भी मेरे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। पैसा नहीं था, गरीबी थी, मैंने उसकी दिल की बात को देखा और समझा। मैंने उस दिन प्रवचन कर लिया था, खान सर बोले थे अगर कुछ करना है, अगर इतिहास में नाम लिखना है, सिर्फ गरीब के लिए करना है। अमीर तो सब है, अमीर कौन इंसान नहीं है धरती पे, बताइए कौन इंसान अमीर नहीं है, सब अमीर है। तो हम बाकी तो थोड़ा बहुत ही बताएं, क्योंकि जो जहाँ तक जानकारी थे, मैं खान सर को बहुत बहुत का बधाई तो दे सकता हूँ नहीं, क्योंकि मेरा उनका एज तो कुछ अलग है, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ, हमारे गुरु हैं। हम उनसे पढ़े भले नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे सहपाठी जितने भी हैं, और मेरे स्टूडेंट, मैं एक टीचर लाइन से भी बिलोंग करता था, मैंने टीचिंग भी किया हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया हूँ। 4 से 5 साल मैं ट्यूशन भी पढ़ाया था। उस समय की बात कुछ और था। मैं उस समय, जिस समय वैकेंसी भरने के लिए जाता था, तो वहाँ पे फॉर्म था बेगूसराय में, वहाँ पे जब जिस समय वैकेंसी भरने के लिए जाते थे, उस समय लिखा हुआ था पटना इजगर खान सर, तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे। इसका मुख्य कारण है डिजिटल। आज जितना डिजिटल हो गया, हर आदमी का विश्लेषण लोग को याद रहता है। मैंने आप लोग के बारे में, अगर मैं अपनी कहानी अगर आज बताऊंगा, तो सिर्फ उसका मुख्य कारण है डिजिटल इंडिया। अगर ना डिजिटल होता, ना खान सर हमसे मिलते, ना हम आप लोग के साथ मिलते। ये तो एक फायदे की बात है, नुकसान नहीं है। जहां तक है फायदा है, नुकसान नहीं है। तो बाकी हम आप लोग के साथ जुड़ते हैं, थोड़ा बताएंगे। तो हम बताए थे इसलिए कि हमने 4 5 साल पढ़ाई भी किया था, और ट्यूशन भी बच्चे लोग को ज्ञान अर्जित करवाया था, क्योंकि मेरे बच्चे भी कुछ ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो को देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। जिनको मैंने ज्ञान अर्जित करवाया था, वो उनके लिए भी वीडियो है। बाकी जिनको अच्छा अगर लगे उनके लिए भी वीडियो है। जिनको अगर लगे मेरा बकवास है, मैं आपको नहीं ना रियली बात बताऊंगा, जिनको लगे कि मेरा अगर बकवास है, मेरी प्रवचन बेकार है, इससे सुनना है, इससे निकाल के फेंक देना, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बकवास को कोई सुनता है? एग्जाम्पल पे तौर पे चले जाए, अगर आपने किसी रिसेप्शन में मुझे इनवाइट किया खाना खाना के लिए, तो खाना खिलाइएगा, बकवास कीजिएगा, तो कौन खाना खाएगा आपका? कोई खाएगा? खाना खिलाइए ना, बकवास करने की क्या जरूरी है? तो हम वीडियो के माध्यम से इसलिए बताना चाहते हैं, अगर बकवास लगे मेरा प्रवचन, मेरा वचन, मेरी मुंह से निकला हुआ वाणी, आप उसको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक एक चीज याद दिलवाइए
किसी की बैकग्राउंड, किसी की इतिहास, किसी की विचारधाराएं, किसी की प्रेरणादायक, किसी की सहानुभूति अगर परखना है, अगर सीखना है, उनकी 48 वर्ण से निकला हुआ वर्ण से पहचानिए उसका विचार क्या है, उसकी धारा क्या है, उसकी कल्पना क्या है, उसकी सोच क्या है। आप लोग इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर खान सर हमारे चर्चित हैं उनके साउंड पे, उनकी क्वालिटी, जी नहीं, उनके पास वो सरस्वती है जो हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं रहे। अगर आज वो मेहनत किए और देखिए कहाँ है, उसका मुख्य कारण है गरीबी। गरीबी का तो शिक्षा का, जहाँ 40-50 हजार 50 लाख में वो क्लास मिलता था, अभी 7 से 8 हजार, 5 से 6 हजार, 2 से 3 हजार में मिलता है। हमें वो कमीशन थोड़ा दिए हैं खान सर। एक काम करो विकास, तुम मेरा प्रचार करो, एडवर्टाइज करो कंपनी का। खान सर का कंपनी नहीं चल रहा है, उनको चार करो, मेरा कंपनी चलेगा। अरे हमारे गुरु हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, उससे क्या मतलब है। डिजिटल युग के अनुसार उनसे ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनकी बात को तो समझ रहे हैं। यही ज्ञान अर्जित हुआ मेरे लिए, तो मैं बार बार उनका चर्चा करूंगा। जब तक जहान है तब तक जवान है, मेरा उनसे बस यही है। हमने कुछ दिया, हमने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने उन्हें इतना दे दिया जिसका कोई मुख्य कारण नहीं है। उनकी बात सुन सुन के, उनकी भावनाओं को सुन सुन के मैंने आप लोग के बीच लाइव आ गया। इससे बड़ा सहानुभूति क्या हम लोग के अंदर आना चाहिए। तो मैं आप लोग से यही विनती करना चाहूंगा, आप लोग भी अगर मौका मिले तो शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा की विकास, समाज के हित और अपनी बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन के हित के बारे में अगर सोचिए। कोई इंसान अगर रोड पे गिर गए, बेकार हो गए, अगर किसी इंसान को अगर जरूरी पड़े, अगर ना कुछ भी हो, तो जिंदगी में सुदामा वाला याद रखिए सीन, मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब गूगल में डायरेक्ट सर्च मारिए, डायरेक्ट कहानी आएगा। लेकिन मेरा यूट्यूब में सर्च मारिएगा तब आएगा, गूगल में नहीं आएगा। मैं भी वही इतिहास रचना चाहता हूं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बोलिएगा सर आप इतना सीरियस बोल क्यों रहे? अरे सीरियस बोल क्यों रहे? मैंने आपको दबाव नहीं दे रहा हूँ कि मेरी वचन को आप सुनिए, मेरी वाणी को आप सुनिए, मेरा इतिहास को आप जानिए। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो आप लोग के साथ बात कर रहा हूं, अपना कला आप लोग के साथ प्रकाशित कर रहा हूं। आप लोग मेरी आवाज को सुनिए, आप लोग मेरी आवाज को पहचानिए। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पहचानिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा। अभी आप लोग के बीच 2-4-10 मिनट हम बहस करूंगा क्लास के रूप में, उसके बाद फिर बाकी तो लेक्चर चलेगा। ये वीडियो कितना समय का बन जाए उसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन बीच में स्किप गेटकीप का करने की कोई चर्चा नहीं हो सकते हैं। किसी का अगर इतिहास जानना है तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के हुआ था, इतना जानिएगा। लेकिन वो कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे, वो उनको गोली किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ जाके वो शिक्षा के कितना कंडीशन में जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी सुनिए। वो कितना परेशान थे, उनको नीच लोग भगा देता था घींच के, भागो यहाँ से। हमारे देश का संविधान लिख दिए। वही शिक्षा है, वही विकास है, नाम तो विकास है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, रख हौसला, रख हौसला, बस पढ़ने पे। दूसरे की चुगलखोरी, दूसरे की लातखोरी, दूसरे की चोरी और दूसरे की बेईमानी करने से आप वो धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आप शिक्षा से प्राप्त करते हैं। वह एक कुंजी है। अंगूर की गुच्छा, चाबी की गुच्छा, एक उंगली की ताकत, 5 उंगली की ताकत। एक बनिएगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा, अगर 5 बनिएगा तो हमेशा आपकी याद की जाएगी।
ऐसा बात नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। बस राष्ट्रपति रख क्यों नहीं जाते थे? हमारे देश के लिए क्या नहीं किए? हमारे देश के लिए तो किए हैं। कितना परमाणु बना के रख दिए? कौन बनाया? मूर्खा बा छठिया में जोड़ दिए। शिक्षा में वो पावर है, शिक्षा में वो संस्कार है, शिक्षा वो बुद्धि है, शिक्षा वो हवा है, शिक्षा वो ज्ञान है, शिक्षा वो विकास है, शिक्षा वो मार्ग है, शिक्षा वो विचार है जो कि हर रास्ता की निदान आप अगर निकालना चाहते हैं तो सिर्फ शिक्षा से निकाल सकते हैं। भीख मांग के अगर भी पढ़ना पड़ जाए, भूखे पेट भी रोना पड़ जाए, लेकिन आप लोग से मेरा एक ही विनती है, अगर महत्व देना है तो शिक्षा का देना है। खान सर की अगर आप आज से 10 से 12 साल पहले बैक चले जाइए, उनका फोटो देख लीजिए, देखिए, किसी का इतिहास जानिए। सिर्फ ये नहीं जानिए महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, लेकिन इनका अगर इतिहास जानिएगा तो पता लगेगा। तो हम आप लोग से यही प्रश्न लेके आए, सिर्फ आपसे मेरा प्रश्न है, सिर्फ आपसे मेरा प्रश्न है, अगर आप लोग को लगे कि पड़ोसी की गाय चोरी करके अगर इस जिला से दूसरे जिला चले जाए, दूसरे जिला जाके उनको बेच के आ जाए, तो 2-4-500 रुपया हो जाए, 2-4-10,000 50,000 रुपया हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो सकता है? 50,000 50 दिन चलेगी, 50 घंटे चलेगी, 50 वर्ष नहीं चलेगी। लेकिन शिक्षा वो कुंजी है, वो संपत्ति है, वो धारा है, वो विकास है, वो ज्वालामुखी है। जो आप चाहिएगा वही होगा। लेकिन कबीर दास ये भी कहे थे, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अभी तो अधिकतर स्टूडेंट, अधिकतर पेरेंट्स, अधिकतर टीचर, मैं टीचर न अधिकतर स्टूडेंट न अधिकतर जो भी बोले थे पेरेंट्स को, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, उनके बारे में कोई गलत भावना नहीं बता रहा। रील्स रील्स थोड़ा उसका वीडियो, थोड़ा इसको वीडियो, आप एक टारगेट लीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे कुछ करके दिखाना है, तो मेरी बात याद रखिए। याद क्या रखना है पता है? आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा वीडियो क्लोज कर दीजिए, तो 1 घंटा के बाद सुनिएगा, लेकिन पूरा सुनिए, मैं आप लोग को वचन देता हूँ, तो पता लग जाएगा कि जिंदगी क्या चीज है। रील्स देखने में, मोबाइल से बात करने में, चुगली लाने में, किसी की शिकायत करने से अगर आपकी शिक्षा आपके अंदर अर्जित हो जाए तो जो कहिएगा सो नहीं हो सकता। अभी चलिए 20 साल क्या जाएंगे, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ऐसे बोलेंगे कि सर आपने तो वीडियो में इतना लंबा टाइम दे दिए हैं, कोई देखेगा। अरे उस चीज को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज यानी कि औसत का नियम।
ट्रेन में बहुत लोग सफर किए होंगे, ऐसा बात नहीं है? ट्रेन में बहुत लोग सफर किए। चाय चाय, गरम चाय, ठंडा पानी, राबड़ी देता है कि नहीं? क्या आप खरीद लेते हैं उससे? उससे आप खरीदते हैं? हाँ सर हम खरीद लेते हैं, हाँ सर हम खरीद लेते हैं। अरे तुम हम नहीं खरीद रहे हैं, क्या घुर के चला जाएगा? 5 डिब्बा में भी उसका नहीं बिकता है, 8 डिब्बा में भी नहीं बिकता है, तो घर नहीं जाता है, नुम्मा डिब्बा का तलाश करता है। नुम्मा डिल्ला में उसका 10 राबड़ी, 10 पानी, 10 चाय बिकता है। अगर वो 8 डिब्बा तक घर चला जाता तो उसका घर में जो भी लोग था भूखा मर जाता। तो जिंदगी में अगर कुछ सीखना है, जिंदगी में अगर कुछ करना है, सबसे पहला नंबर जो आप लोग के प्रति अगर ज्ञान अर्जित करवा रहे हैं, जिनके माध्यम से, चाहे जो भी टीचर है उनके माध्यम से अगर ज्ञान अर्जित करा रहे हैं, उन लोग के लिए झूठ बोलना कि आज हाँ यहाँ है, पापा कहाँ है, अभी रील्स होता है, हाँ बेटा यहाँ हूँ, पैक लगा रहा, रील्स है रील्स। सही, आज काल्पनिक जो फिल्म में बोलता था, ये एक काल्पनिक घटना है, आप लोग फिल्म कभी कभी देखते होंगे, वहां पर लिखा हुआ था ये काल्पनिक घटना, और वैसा वैसा ही घटना आ रहा है। तो वो योग है, एवरेज हम बताएं, लोग एवरेज औसत का नियम भी बताएं। यहाँ पे लाख लाख करोड़ करोड़ स्टूडेंट है, सब लोग इंजीनियर, सब लोग डॉक्टर, सब लोग डीएम एसपी या सेल्फ डिफेंस में जो भी हैं या बैंक में हैं, सब लोग नहीं बन पाएंगे, सबसे संभव ही नहीं है। इसका मुख्य कारण है, कहें फिर दोहरा रहे हैं, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अभी का जो जनरेशन है, अभी अभी जो जनरेशन अभी चल रहा है, हमसे आगे जो चल रहा है, अब बोलिएगा सर तो आप लोग भी तो उसी जनरेशन में, अरे हम भी हैं, लेकिन हम 20 साल पहले की भी कहानी बताएंगे, अब इसी में बताएंगे। पूरा सुनिएगा तब न, पूरा वीडियो का देखिएगा तब न, ऐसे 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 दबा दबा के फिल्म देखिएगा, ज्ञान अर्जित होगा। 3 घंटा फिल्म पहले देखने जाते थे हम, तो अभी तक रिकॉर्ड है, अपना जीवन में अभी तक कोई हॉल में फिल्म भी नहीं देखे। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा कि नहीं नहीं सर आप गलत झूठ बात बोल रहे हैं, आप उस युग के हैं, अभी इस युग से बात कर रहे हैं, फिर फिल्म नहीं देखे? नहीं देखे, सही में बोल रहे हैं। कोई यकीन करेंगे? लेकिन बहुत ऐसे हैं जो यकीन करेंगे मेरी वाणी से, मेरी विचारधाराओं की, मेरी साधना से, अनुकूलता से। ऐसा बात नहीं है कि नहीं? तो हम आप लोग से यही कहेंगे अभी के जनरेशन में, नयका जनरेशन जो चल रहा है हमसे थोड़ा हाई में है, पता है क्या बोलते हैं? पापा, हाँ बेटा बोल दे, सुनिएगा इस चीज को गौर फरमाइएगा आप लोग, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं मेरी वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, आप कुछ नहीं सीख पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, जीवन जहाँ का है वहीं रह जाएगा। मैं एक शराब नहीं दे रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक पढ़िएगा, 10th एग्जाम पास करिएगा, ऐसे अगर कहिएगा कि हम 10th एग्जाम पास कर गए तो वह संभव नहीं है, तो पूरा ज्ञान अर्जित करना है। पापा बेटा से कह रहा, पापा पता नहीं, हाँ बेटा बोल दे, आज पता नहीं मूड नहीं है, मूड नहीं है। वाह रे वाह, जनरेशन क्या गजब है। लेकिन पीछे चले जाए 15 साल पहले, अगर ये सेंटेंस हमें मिल जाए तो जो कहिएगा सो 20 साल पहले चले जाइएगा, मूड की बात अगर हो जाए तो। ये जनरेशन चलने वाला नहीं है। कितना अगर बहस करे तो हो सकता है किसी लोग को बुरा भी लगे होगा, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बुरा बात बोलूंगा किसी को, किसी के बारे में तो बोला ना। मेरा जो क्लास है, मैं क्लास को लाइव करवा रहा हूँ, मेरा जो टारगेट है मैं उस टारगेट को पूरा कर रहा हूँ। मैं किसी के बारे में बुरा क्यों बोलूंगा? बुरा कहने का अधिकार मुझे नहीं है। आप मुझे बुरा कह सकते हैं, आप लोग का अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूँ, सरकार को लोग बुरे कहते हैं, जनते लोग कहते हैं सरकार तो गया, कोई काम ही नहीं किया, नीतीश जी नहीं काम किए, मोदी जी नहीं काम किए, हमारे ये विधायक जी नहीं काम किए। सरकार जनता आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं क्यों किसी को बुरा कहूंगा? मेरा काम किसी का बुरा कहना नहीं है। तो अभी मैंने क्वेश्चन यही था कि अभी पापा मूड नहीं है, क्या मूड नहीं है बेटा? जाओ गेहूं
मिल पे लेके आटा पिसवा लेना। पापा अभी मूड नहीं है, मेरा मूड काम कर नहीं रहा। बता लो जनरेशन में है कि नहीं, मूड ही नहीं। तो मैं एक चीज आप लोग से पूछना चाहता हूँ, चलिए मैं इस चीज को तो समझ गया हूँ, बच्चे लोग क्या बोले हैं, मूड नहीं है। मैं एक बच्चे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी आवाज को, मैं आप लोग के साथ क्या बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे के साथ मूड की बात आए तो मैं बच्चे से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा इस चीज पे कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को देखना है। क्या होता है बच्चे बोलते पापा मूड नहीं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बेटा एक चीज बता, तू बेटा तू एक चीज बता दे मुझे, अभी तेरे को अगर अभी तेरे को अगर रोड पे जा रहा, तू रोड पे अगर जा रहा, उधर से एक कुत्ता आ रहा, भाग के आ रहा, तू भी जा रहा, कुत्ता आएगा और तेरे को काटने के लिए दौड़ेगा, कुत्ता आएगा तेरे वो बचवा को काटने के लिए दौड़ेगा, तो तू बेटा जाके कह कुत्ते से, ए डॉग, ए कुत्ता, ए कमीना, जो बोलता है उसको बोल, मुझे आज भागने का मूड नहीं है। गलत बात बोला तो बताना, जाके कुत्ते से कह दे मुझे आज भागने का मूड नहीं है, मुझे काट ले। तो मूड किस चीज का, ये जनरेशन इसीलिए विकास नहीं कर रहा। हर घर में, हर गांव में, हर घर और गांव, सेंटेंस को समझिएगा। एक घर था, आज से 10 साल 20 साल पहले चले जाइएगा, एक टीवी था, 10 घर खोदने के बाद एक टीवी मिलता था, वो भी सादा टीवी। हम लोग ऐसे बैठते थे देखने के लिए कि क्या होगा, मैच देगा, जो जिसका जो इंटरेस्ट है, फिल्म देगा, है सीरियल देगा। इतना बजे सीरियल चलता था, दे मने कि 1 बजे से स्टार्ट होता था, आधा घंटा का सीरियल था, ये देखेंगे, और 2 बजे क्लास भी जाना था, क्लास भी जाना था हर हाल में। हम लोग का पेरेंट्स, हम लोग का माँ, हम लोग के माता जी, पिताजी तो थे नहीं, माता जी दुश्मन बने हुए थे, किस लिए पता है, पढ़ाई के लिए। बोलिए, आज के जनरेशन पर मैं आप लोग को चैलेंज देना चाहता हूं, चैलेंज, अगर माता पिता आप लोग का दुश्मन बन जाए, खल्लास, बिल्कुल, और आते कत्ता से। वो जमाने की माँ बढ़िया की इस जमाने की माँ। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे वीडियो को अगर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सीरियस लीजिए। अगर आगे कुछ करना है, अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलवाइए, शिक्षा अवश्य दीजिए। हम यही कहते हैं, मैंने आपको अगर शिक्षित बना रहा हूँ, शिक्षित विकास के लिए। अभी एक ये विधानसभा का चुनाव आया था, शायद आप लोग को पता होगा, विधानसभा, हाँ विधानसभा का चुनाव आया था। मुझे चूंकि राजनीति में उतना मैं दिलचस्प नहीं हूँ, चूंकि मुझे पता नहीं, मैं जान जाता हूँ ये लोग है यो लोग है, बाकी इस सब से हम इंटरटेनमेंट नहीं रखते। अरे जो हुआ सो होने दो, क्या ये उसमें भी एंटी वायरस है, उसमें भी जहर है राजनीति में। बोलो कुछ लोग क्या करेगा, बोलेगा भैया आपको ये गाली दे रहा था, चाचा आपको ये तो बुरा भला बोल रहा था। अल्लो, दुश्मन तो पेट से लिखता नहीं, किसकी जवान से दुश्मन बन जाता है। कोई अगर कहता ना हमार पेटे से दुश्मन था, हमार घरे दुश्मन था, जी नहीं, आपकी जुबान में दुश्मनी है। आप अपना जुबान को अगर ठीक से रहिएगा, ठीक से लेके चलिएगा, तो दुश्मन नहीं होगा। ये चीज आप सीख नहीं सकते, इस जनरेशन में आपको गारंटी देते हैं दुश्मन सबसे ज्यादा है। पहले हम लोग, जिस समय हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, उस समय था क्या, हम लोग का गार्जियन अगर किसी से, हम अगर व्यक्तिगत झगड़ा करते थे तो दोनों का गार्जियन आते थे, दोनों का गार्जियन आते थे। और जो है, कहाँ है आप लोग, दोनों का गार्जियन आते थे, समझे, दोनों का गार्जियन आते थे। मेरी बात को समझिएगा, तो पहले जो था, पहले का गार्जियन, अभी का गार्जियन, पहले हम लोग जब बचपना में थोड़ा बहुत नत्ती
नटखट काम करते थे, कोई गलत काम कर देते, तो दोनों का गार्जियन आते थे और बताते थे तुम गलती किया, वो गलती किया। सजा मिलता था क्या पता है? छड़ी लाते थे, 2 छड़ी इस पे 2 छड़ी इस पे, कान पकड़ के उठ की बैठ की 5-10 तो फ्री है। ज्यादा अगर हो तो मुर्गा भी बना देते थे। वो समय लौटा के हमको दे दीजिए, जो कहिएगा सो देंगे हम। वो समय लौटने वाला अब नहीं है। अब अगर किसी बच्चे को अगर टीचर ने मार दिए बाय मिस्टेक, कोई वर्ड मीनिंग ना याद करके आए, या कोई चैप्टर का जो टास्क हिसाब है वो अगर पूरा करके नहीं आए, बच्चे तो मारेंगे ही टीचर को, गार्जियन पहले मार देंगे उनको। ये चीज अगर हो रहा है तो हम लोग बर्बादी की ओर बढ़ रहे। कोई टीचर अगर किसी बच्चे को अगर मारते हैं, वो अपने लिए नहीं मारते, उनके भविष्य के लिए मारते हैं। आज हमें अगर पिटाई किए हैं, हमारे गुरु जी थे, शशिभूषण सर थे, मैंने उनसे ज्ञान अर्जित किया था। मैं अगर बात की जाए, पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, मैं पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा मेरा था। ऐसा बात नहीं था कि मैं पढ़ने लिखने में नहीं था उतना, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर परेशानी थी तो वो थी गरीबी। मैं थोड़ा अपना बारे में भी 2 लाइन बताना चाहूँगा। हम एक किसान मैं एक किसान परिवार से, फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पिताजी बहुत बड़े किसान थे, बहुत बड़े किसान थे। उस समय हम बहुत छोटे थे, 7 से 8 साल के होंगे मुझे, चूँकि जो बताए थे मम्मी लोग आपकी उम्र ये होगी, उस समय आपके पिताजी नहीं रहे। तो बहुत बड़े किसान थे दादाजी और चाचा जी, और गांव में जितने भी थे लोग, वो लोग बताते थे आपके पापा बहुत किसान, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे थे। जो भी था अपने विचारधारा से कभी वो नहीं समझते थे। आप जातिवाद आप लोग आज के डेट में देख रहे हैं, ये है वो है, लेकिन वो चीज़ उनके अंदर में नहीं था। जिनको भी अगर था करेक्ट जवाब देते थे, करेक्ट बात करते थे कि इस तरह से होना चाहिए। किसी के पास वो जो है ना अन्याय होने के लिए नहीं देते। मैं अगर ये आप वीडियो आप लोग जो देखिएगा, हमारे गांव से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे या फिर बाहर से होंगे, एक बार मेरा फैमिली का भी, मेरा फादर का भी बैकग्राउंड लीजिएगा कि सही में वो विकास भैया, विकास सर जो भी आप लोग बोलते होंगे, या मेरे मित्र जो भी सुनते होंगे, उनके पिताजी कैसे थे उनको खुद पता लग जाएगा। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। आज इतना गरीबी था, इतना परेशानी था, उनके बावजूद भी हमारे माता जी अभी वर्तमान में हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, उनका आशीर्वाद दुआ है। मैं अपना आशीर्वाद और मैं अपना संस्कार से अभी तक कुछ नहीं किया हूँ। अगर कोई कहता है, कोई बेटा अगर कहता है कि मेरा माँ बाप जिंदा है और मैं ये कर दिया, मैं तो ताजमहल बनवा दिया, मैं तो ये कर दिया, मैं मायने नहीं रखता हूँ। अगर मैं आज आप लोग के पास बोल रहा हूँ या आप लोग से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी उस माँ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग के बीच खड़ा करके ये प्रवचन सुनाने का मौका, अवसर प्रदान किए। मैं उनको बहुत दिल से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हमारे ग्रामीण लोग से भी मैं शुक्रगुजारिश हूँ, मैं उन लोग को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे चाचा लोग भी हैं, उन लोग की भी मैं प्रणाम करता हूँ। सब लोग हम लोग को सहयोग किए। उस समय वो गरीबी था जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था। 5 भाई थे, 2 बहन थे। किसी तरह माता ने भरण पालन पोषण किया। मैं तो छोटे बच्चे थे, 3 भाई हमसे बड़े थे। किसी तरह एडजस्ट करके पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जो अपना काम था, कभी साइबर चलाना, कभी इधर चलाना, साइबर भी चलाया। आधार कार्ड खुद मैं सेंटर लेके चलाता था, आधार कार्ड का काम करवाता था। जीवन में अभी तक मैं भगवान से यही विनती करता हूँ, जेल गया हूँ इस चीज को सुनिएगा कि सब आप जेल भी चले गए, जही में गया, लेकिन कागज में मैं जेल गया हूँ। सिर्फ जेल की काम था, उस काम में
मेरे पास वो जो ज्ञान था मेरे जिस सेक्टर में था। 2 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से फिर हम क्योंकि ठंड की मौसम है, इस वजह से खांसी थोड़ा परेशान कर रहा। 2 मिनट आपने 2 सेकंड 3 सेकंड, बाकी आप लोग के साथ फिर हम जुड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, पानी पी लिए। तो यही जीवन की कहानी थी, इसमें और कुछ इंक्लूड करूंगा। तो बहुत ऐसा गरीबी था, उस गरीबी से मैंने झेला। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा एक स्टूडेंट था, लेकिन परेशानी ये था कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसीलिए मुझे दिक्कत हो गया। बंद कीजिए थोड़ा, एक मिनट। तो यही मैं कहूँगा, गरीबी उतना था मेरे पास, जो मेरे पास समस्या बहुत ज़्यादा था। लेकिन उस अंतराल में मैं बताया हूँ कि मम्मी हमारी बहुत मेहनत की थी मेरे लिए। मैं पढ़ाई लिखाई किया और 10th का एग्ज़ाम 2010 में, और फिर मैं इंटर 12 में किया था, और बीए जो है 15 में, और पीजी मैं 17 में क्लियर करके मैं इसी बीच अपना काम रोजगार जो भी था, बाहर जाना आना, अपना घर पे ही साइबर चलाता था। इसी काम को मैंने पूरा किया, अभी तक जो भी है ज़िंदगी ठीक-ठाक इसी तरह चल रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आज के डेट में जो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अभी जितना भी जगह मैंने गया हूँ, जिस सेक्टर में गया हूँ, सबसे तो पहले नंबर एक दूसरे को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ये चचा है, मेरे ये दादा है, मेरे ये दादी है, मेरे ये भाभी है, मेरे ये बहन है, मेरी ये पत्नी है, मेरा ये है, मेरा वो है। अब किसी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सबका विचारधारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। आप ये भी कहिएगा कुछ लोग, सर आप लोग कितना महान राजा हरिश्चंद्र के जैसा बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं ये शब्द जोड़ना मुझे पसंद है, और बोलना भी मुझे पसंद है। मैं अपना खामियों को भी मैं आप लोग को दर्शाऊंगा। हो सकता है मैंने कुछ गलत किया होगा समाज के हित में, या फिर अपने घर के हित में, या फिर किसी के हित में, या किसी के पड़ोसी के हित में, या किसी किसी भाईचारा के हित में कुछ गलत किया होगा। लेकिन अभी तक तो मुझे याद है मैं तो गलत किया हूं नहीं। लेकिन हो सकता कुछ होगा आप लोग के नजर में कि नहीं, आप कौन सही थे जो आप इतना बढ़िया प्रवचन देना स्टार्ट कर दिए। मैं उन लोग के लिए बताया हूं। था, क्या था, था, क्या था, गलत था, था ना, यानी कि पहले था, अब नहीं है। दोनों में अंतर है ना। क्या क्या मैं अपना अंदर मैं क्या किया, एक सुधार लाया हूं। मैं अपने अंदर एक सुधार लाया, गलत था, मैं था नहीं, लेकिन वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं गलत था, लेकिन अब गलत नहीं हूँ। आप अब हम सोचे आप लोग के साथ जुड़े, आप लोग की बीती बात को मैंने सुने, आपके साथ क्या परेशानी है उस चीज को हम आप लोग के यहाँ साझा करें। आप भी मुझे साझा कीजिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, भैया मुझे ये प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है मैं आप मुझे प्रॉब्लम बोलिएगा, हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसा जानकारी हो, ऐसा आदमी से जान पहचान हो जो आपकी काम हो जाए, मेरे माध्यम से हो जाए, या जो हो सकता है मेरा कोई काम हो जो आपके माध्यम से हो जाए। ये एक एकता समूह बनाना है हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में। एक एकता समूह बनाना है, इस विचार से चलना है कि भाई हम एक बात बताना चाहेंगे आप लोग को। वीडियो तो ऐसा ही वीडियो हम आप लोग को हमेशा लेके आएंगे। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सर्जिकल मैंने मैंने अपना वाणी को जो है ना, अब मैंने कि अपना वाणी को आपके यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। शिक्षा का एक परिभाषा है, जो भी व्यक्ति, मैंने सुनिएगा ध्यान से थोड़ा आप लोग, जो अगर सुनिएगा तो थोड़ा कॉपी कलम भी लेके बैठिएगा जरूर। हो सकता है मेरा कोई सेंटेंस आपको अच्छा लगे, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कभी नहीं सुने होंगे। ये कहकर बैठ के मत क्यों, इनका तो भाषण हम सुनबे किए, हमरे साथ भी बैठना जाना है, इनके साथ तो खाते पीते हैं।
ऐसा सेंटेंस लेकर आपको नहीं बैठना है, इस चीज को भी ध्यान देना है। इनसे तो हम बराबर मिलते हैं रे, अरे हमारे ही दोस्त है कि नहीं। देखिए इस चीज को समझिएगा, हम भी कह सकते हैं अरे खान साहब साहब तो हमारा बैठना सुनना है रे, उससे हम क्या प्रवचन लेंगे। उनकी उनकी वाइफ अभी आई है, नाम नहीं जानते, वो भी कह सकती मेरा तो हस्बैंड है, इनसे हम ज्ञान लेंगे क्या। अरे जिनको महादेव मेरा है तो महादेव सम क्या। पार्वती जी अगर कहेंगे महादेव हम के हमारा उससे क्या मतलब है, चलेगा। सृष्टि का निर्माण होगा, सृष्टि चलेगा, इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है। मैंने कोई गलत सेंटेंस नहीं बोला, ये आप लोग को इससे बताए। अच्छा वो फलने है, अरे उसका क्या प्रवचन सुनेंगे, फोनो बतिया के उसका भाषण सुन लेंगे। तो अभी हम जो वीडियो आप लोग को बना रहे हैं, या फिर हम आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, या आप लोग को हम कुछ अच्छा वाणी अपना ज्ञान सब सिखा रहे हैं, हो सकता है उस समय कुछ दूसरा मूड होगा। चैप्टर अभी हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप कहिएगा मैथ हमको इसी में घुसा देने के लिए, तो थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा लेकिन नहीं, थोड़ा देखो कितना नकर रहे हैं बात से। यानी कि ये जो है ना, इससे वाणी जो निकलता है, इसी से सब कुछ निकलता है। अभी कभी मार्केट आप लोग गए होंगे, पटाखा लेने के लिए जाए तो बोलते हैं पटाखा दे दीजिए, दुकानदार पटाखा दे देता है जी नहीं, पूछता है, लिस्ट बनाता है, नागिन चाहिए, नगीना चाहिए कि चौड़ी चाहिए कि बड़का चाहिए कि छोटका चाहिए कि गुलाबी। हाँ पटाखा कहिएगा विकास भैया जाएंगे, फोन पे बतिया लेंगे तो ज्ञान अर्जित हो जाएगा। वीडियो देखिएगा तब ये पता लगेगा कि वीडियो में क्या बोले हैं, क्या उनका सेंटेंस हमको अच्छा लगा है। आप लोग तो, मैं वही कहूंगा आप लोग से, बैठिए तो कम से कम कॉपी कलम, मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए। जिनको लगे कि हम फोने बात करके लेंगे तब फोने पे बात कर लीजिएगा, नंबर है ये है मेरा। नंबर तो कोई ये नहीं कि नंबर नहीं है, जिनका नंबर, जिनके पास नंबर नहीं है बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो अगर ऐसा ऐसा वीडियो अगर आएगा, आप लोग को नंबर भी प्रोवाइड करवाएंगे, आप लोग हमसे मिलिए, बात कीजिए, नो प्रॉब्लम। कब, जब मेरी बात को आप समझिएगा तब हम आपसे जुड़ेंगे। हम यही एक टारगेट लेके आए हैं, मेरा एक ही सपना है, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो करके कुछ दिखाने का कोशिश करता है तो है। सबका इतिहास नहीं लिखा जाता, हम कोशिश कर रहे, हो सकता लिखा जाए। यहाँ आप भी आइए, इस मंच पे आप भी आइए, आप लोग को भी मौका देंगे। कहाँ से मौका मिलेगा, मिलेगा। रतिया उठिएगा तो बीवी को पीटिएगा, बहन को गाली दीजिएगा, मौसी को गाली दीजिएगा, माँ बाप को कदर नहीं कीजिएगा, तो संस्कार यहाँ से मिलेगा। ये सब आप लोग को कहाँ से प्राप्त होगा पता है, 1 किलो सब्जी लेके आ जाइएगा, खा लीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है। अगर ऐसा होगा, ऐसा विचारधारा के लोग आपको बनना है, तो हर एक बात को सुनना पड़ेगा, हर एक विचार का प्रशंसा करना पड़ेगा, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। ये अगर कहिएगा कि हम अच्छे का ही सुनेंगे, बुरे का नहीं, तो फिर आप कोई आदमी नहीं है। कहिएगा हम अच्छे सुनेंगे, बुरे वाला भागना है। अच्छाई में बुराई छिपा हुआ, बुराई में अच्छाई छुपा हुआ, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। अच्छाई में बुराई छुपा हुआ, बुराई में अच्छाई छुपा हुआ। एग्जाम्पल देते हैं, नोट कीजिए। क्या है, कलम कॉपी लेके बैठिए, इसीलिए ना बोलते हैं। मूंगफली देखे हैं, मूंगफली उसको जब फोड़ते हैं अच्छाई निकलता है, बादाम खाते हैं ना, उससे पहले खोला रहता है, बुराई रहता है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। उसी में अच्छाई है, उसी में बुराई है, आप लोग को खोलना है। कहिएगा अपने मन से सेंटेंस कैसे बना के, इसको मंथन कीजिए आप। मैंने गलत बोला तो बताइए आप। बकवास लग रहा है मेरा, तो बकवास लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। उसका भी वीडियो लेके आऊंगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आऊंगा। अगर मेरा विचार, मेरी भावना अगर आपको बकवास लगे तो मैं, तो फिर उसका भी वीडियो आप लोग के लिए बना के लेगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, लाइक करके बताइएगा। अब तो मैसेज है, सारा सिस्टम डिजिटल ऐसा चल के लिख लीजिए, सर आपका ये सेंटेंस जो बताया ना, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इसको आप रिपीट कर पाए। कभी अगर वीडियो बनाएगा ना, दूसरा एपिसोड में अगर आएगा तो इस चीज पे आप थोड़ा बहस कीजिए ना, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं।
प्रयास करेंगे आपको जानकारी देने का। अगर नहीं है तो हमारे प्रिय सर खान सर हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे गुरुदेव हैं, उनसे जानकारी जरूर लेंगे कि सर ऐसी सी बात है, मैंने एक वीडियो बनाया तो शायद आपकी शायद प्रशंसा अधिक से अधिक कर दिया हूँ। इसका मुख्य कारण था हमारे स्टूडेंट आपका प्रशंसक है, तो मैं उनका हस्बैंड हूँ, तो मैं भी प्रशंसक हूँ, है कि नहीं? या मेरे बच्चे प्रशंसक है। खांसी थोड़ा परेशान कर रहा है, इसलिए आप लोग नहीं घबराइए। प्रशंसक अगर हमारे स्टूडेंट हैं, मैं तो उनका गार्जियन हूँ, तो मैं तो प्रशंसक हूँ। अगर मैं भूत हूँ, एग्जाम्पल की बात समझिए, मैं एक भूत हूँ, मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, थोड़ा बड़ा इस कहानी को जोड़ते हैं। हमारे महादेव का शादी हुआ तो भूत बाराती में गए थे, भक्त हैं, तो मैं भी गए, अगर आप लोग के साथ जुड़ूंगा जाऊंगा तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी के डेट में अगर आप लोग को आगे किसी भी सेक्टर में अगर जाना है तो आप लोग को एक टारगेट पे थोड़ा फोकस करना है कि सबसे बड़ी चीज, आपने मुझे अगर कुछ बोला, वो शब्द कुछ गलत बोल दिया या गाली दे दिया, उस चीज को सुनने का आदत डालिए। अगर एक अच्छे इंसान बनना है, अगर एक कलम की ताकत को पहचानना है, कि कट्टे की ताकत को पहचानना है। देहासी में बिहारी में कट्टा चलता है, उसी में कलम भी चलता है। अगर कोई कह दे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, मैं कहेंगे हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन बिहार अगर कह देगा अनपढ़ा राज्य है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। बिहार मेरा अनपढ़ राज्य नहीं है, लेकिन गरीब राज्य जरूर है। इसका मुख्य कारण है, आप लोग थोड़ा नोट कीजिए, कॉपी कलम है तो निकाल के नोट कीजिए। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी ही बहुत ज्यादा है हमारे। हम जब से होश संभाला है, 15 साल से 20 साल से की बात है। हाँ, उससे होश थोड़ा बहुत आ गया है, बाकी तो 10 से 15 साल से मैं तो काम कर रहा हूँ इस सेक्टर में, उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में लग गया इस सेक्टर में मैंने काम को करना शुरू कर दिया। पैसा आना चाहिए, पेट भरना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए, इज्जत मिले या ना मिले, इज्जत तो संस्कार और शिक्षा पे मिलेगी। जैसा करेंगे वैसा बोएंगे। कहा एगो कहानी था, एक कहानी में बताते हैं, एगो एगो कविता है, जो जैसे बोएगा। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया था। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया था, उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया था। जिनको याद होगा वो थोड़ा कमेंट हंस के कीजिएगा, जिनको नहीं याद होगा रोके भी नहीं करना, वो लिख लीजिएगा। हवा में वो पावर है जो पौधे को जगाया। तो हम आप लोग से इसका सारांश, इस कहानी, इस कविता का पॉइंट कहने का मतलब ये है, इस चीज को समझिएगा। शिक्षा वो शक्ति है, शिक्षा वो मंत्र है, शिक्षा वो जीवन धारा है, शिक्षा वो संस्कार है, शिक्षा वो उपचार है, शिक्षा वो दवाई है, शिक्षा वो विकास है, शिक्षा वो मूल धारक है, शिक्षा वो पहचान है, शिक्षा वो विकसित है, शिक्षा वो पहचान है जो हर एक संस्कृति को, हर एक कला को तोड़ मोड़ को रख सकती है। लेकिन अगर क्षमता है, अगर पावर है, वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। तो हम वीडियो, मेरा मेन मकसद यही था, आप लोग से बात करूं, आप लोग को मोटिवेट करूं। जो भी लोग हमारे वीडियो को देखिएगा और हम मेरा आवाज को, मेरी विचारधाराओं को, मेरी प्रेरणा को, मेरी अंदर से निकली हुई वाणी को अगर आप सुनिएगा, इस चीज को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि अगर मेरी विचारधाराओं से जितने भी आदमी को मेरी आवाज अगर उनके अंदर ग्रहण कर लिया होगा,
50,000 50 लाख में भी अगर 10 भी अगर कर लिया, मैं अपना आप को भाग्यशाली समझूंगा। अगर मौत जिंदगी में देना है तो ओनली फॉर देना है शिक्षा पर। हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। आज जो आप लोग के बीच मैं अपना वाणी को आप लोग के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके ही कारण। बाकी आप लोग का कोई विरोध करे या सपोर्ट करे, मैं उनके बारे में तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जो कभी आप लोग के बारे में कोई गलत भी बोलेगा, कोई सही भी बोलेगा, मैं उस चीज़ को लेके नहीं कहता हूँ। जो आप हम लोग को मौका दिए हैं आप लोग के बारे में बोलने का, आप वो युग पे लाके हमें छोड़ दिए, जो हमें बहुत खुशी हुआ। डिजिटल युग ना होता ना आप लोग के साथ मैं जुड़ता। हमारे मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे राज्य के जो 20 से 25 साल श्री नीतीश कुमार जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। महिला का जो अधिकार मिला, महिला को जो सम्मान मिला, महिला को जो आदर मिला, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूं। किन्हीं को लगता होगा कि ये थोड़ा पॉलिटिक्स में भी गए, मैं उस भावना से नहीं गया हूं। मुझे जो मिला है, महिला को जो सम्मान मिला है, हमारे देश हमारे राज्य के श्री नीतीश कुमार जी ने महिला के प्रति बहुत काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अब आप लोग खोज के दीजिएगा कि बुलडोजर चला गया है, बुलडोजर बाबा आ गए हैं, बुलडोजर बाबा आ गए हैं। मैं उनकी कामना नहीं करता हूँ, न उनकी चेष्टा करता हूँ, न उनकी बात करता हूँ। मैं किसी को बुरा भला नहीं करूँगा। मैं उनकी प्रेरणा इसलिए किया हूँ, आज हमारे समाज में अगर महिला की अधिकार है, महिला की अगर सम्मान है, तो हमारे नीतीश कुमार जी के बदौलत। क्योंकि हमें उस दिन भी याद है, मैंने 2010 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हूँ अपना स्कूल से, और शायद मुझे हो सकता है याद होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर याद भी होगा तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं जैसे ही क्लास निकला हूँ, 2011 या 12 से वो साइकिल देना शुरू कर दिए। पहले लोग डरता था कि बेटी को मत भेजो, बेटी को हम मत भेजो। आज देखो, मंगल ग्रह से लेकर शुक्र ग्रह तक, शुक्र ग्रह से लेकर शनिचर ग्रह तक, कौन ऐसा ग्रह पे है जो मेरी बेटी नहीं पहुंची है? बताइए आप लोग। हमारे देश के, हमारे राज्य के तो वो हैं जो बेटी का तो सम्मान किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई नारा गलत नहीं है। हमारे राज्य के श्री नीतीश कुमार जी साइकिल अभियान चलाए, लैपटॉप दिए, बच्चे को टैबलेट पढ़ने के लिए दिए हैं, किताब दिए हैं, कॉपी दिए हैं। अगर हमें ना मिला तो मैं इस चीज को भूल जाऊंगा? हमें नहीं मिला है तो मैं इस चीज को ज्ञात नहीं कर सकता हूँ? अरे अगर हमें ना मिला, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अगर बच्चे को मिला, यही तो हमारी किस्मत है। हमें ना मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे को मिला। अरे आप कहते हैं सर आप तो बच्चेदार है नहीं, फिर भी अरे हमसे मेरा दो जो स्टूडेंट है, हम लोग का बच्चा है, अगर उनको फायदा मिला, अगर वो हमारे सरकार की प्रशंसा की, मैंने उनकी बात को समझा, मेरे अपना बच्चे बात को समझा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं एक इस चीज़ में एक और इंक्लूड करना चाहता हूँ। बाकी तो जो किए हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा किए, महिला को सम्मान किए। लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते मैं थोड़ा बजट पे आता हूँ। बजट के बारे में भी मुझे थोड़ा कुछ जानकारी तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ शेयर करूँगा। मेरी बिहार की, अगर बिहार एक अति पिछड़ा देश अगर बन रहा, तो इसका मुख्य कारण है शराब। शराब अगर बंदी है, उस पर कानून कार्रवाई अगर बात की जाए, थोड़ा सब रूप से इसे हटाने में ही फायदा है। क्योंकि
बहुत ऐसे युवा वर्ग के पीढ़ी हैं या फिर हम लोग आते हैं, हम लोग का पीढ़ी जो है वो शराब मुक्त, सही में बिहार शराब मुक्त है, लेकिन निश्चित तौर पे कहिए तो बारिश जब खोजिए तब मिलेगा, जितना बजे कहिएगा उतना बजे मिलेगा। आप लोग कहिएगा सर आप लोग को मिला है, अरे हमें मिला नहीं, लेकिन हम सोशल मीडिया के बारे माध्यम से न्यूज़ कभी-कभी सुनते हैं तो देखते हैं कि हाँ सही में वहाँ मिला, यहाँ मिला, ये मिला। उससे हमारे राजस्व की घटे घटा ऐसा लग रहा है जिसका ये असर डायरेक्ट हम लोग के जो मजदूर हैं उन पे पड़ रहा है, जो फैमिली गरीब है उन पे पड़ रहा है। अमीर को क्या पड़ेगा? अमीर तो पैसा बना रहा है, 50 लगाया 50,000 कमाया, गरीब 50 लगाएगा तो फिर कल खाएगा क्या? तो मैं यही सरकार से विनती भी करना चाहूँगा, अगर किसी को लगे कि सर आप ये एक इस बात में ये अगर सेंटेंस जोड़ दिए, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोला हूँ। आप एक काम कीजिए, शराब पीजिए मत, शराब पे एक आप एक नियम लागू कर दीजिए। अगर हो सकता है मेरी बात आपको सर अच्छा लगे तो आप मेरी बात को समझिए। अगर शराब पे एक नियम लगा लीजिए, हमारे राज्य में राशन ओनली फॉर, अभी हमारे केंद्र मंत्री या फिर राज्य मंत्री जो भी है फ्री दे रहे हैं। आप आधार एक विशिष्ट पहचान पत्र आप यूआईडी जनरेट किया है, 12 अंक की संख्या विशिष्ट में रेटिना फिंगरप्रिंट छवि का 3 सृष्टि को जोड़कर एक यूनिक आईडी नंबर भी सबका डिफरेंट नंबर संख्या 12 अंक की डिजिट की है उसमें, उसे ऑथराइज करके उसी से एक जो भी व्यक्ति अगर शराब लीजिएगा, शराब अगर पीजिएगा, उनको राशन नहीं मिलेगा। अगर ई कायदे कानून के तहत अगर आप शराब को चालू करते हैं तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं मेरा राज्य एक अच्छे राज्य में अग्रसित भी होगा, अच्छे विकास की ओर भी भागेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं भागेगा, लेकिन कुछ उस पर प्रावधान होना चाहिए। मैंने सर एक शिक्षित हूँ, मैं एक टीचर लाइन से बिलोंग भी करता हूँ, मैंने इसलिए जोड़ा हूँ कि मैंने देख रहा हूँ कि जिससे मेरा आमदनी आ रहा है, मान ली एग्जाम्पल में मैं जिस ट्रक को रखा हूँ जिससे मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ, अगर वो ट्रक पंचर हो जाए, अगर उसे बनाया नहीं जाए तो फिर नुकसान हो जाए। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, तो इसे निश्चित रूप से चालू किया जाए, लेकिन इसमें एक सिस्टम लगाया जाए कि अगर जिसे शराब लेना है, अगर उनको मिल रहा है ये पेंशन, अगर उनको अगर देखिए पेंशन के लिए भी हम सिस्टम, अगर उनको अगर पेंशन मिल रहा है, पीएफ नंबर होता ना, पेंशन वाले को शराब, उनको तो राशन नहीं मिला है। इस चीज को देखिए आप गौर से समझेगा, उसे उनको तो राशन नहीं मिल रहा है, पेंशन वाले को, उनको तो पेंशन मिल रहा है, हर महीने उनके अकाउंट से 2,000 कटेगा। अगर एक बोतल अगर महीना में आप लेते हैं या 10 बोतल लेते हैं, 2,000 कट जाएगा। एक इनकम का एक स्रोत भी हो गया सरकार को। आप जितना बोतल लीजिए आप पी के मर जाइए, उससे क्या मतलब, मैंने अगर फ्री किया तो उसे आप उल्लंघन करे तो आप नुकसान कहिएगा ना। ऐसे सब जो पी के मर रहा, तो सर वो शायद आपके लिए सर अगर बात की जाए तो गरीब लोग आप लोग को बदुआ दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हमारे आप सरकार हैं, हमारे आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन गरीब लोग आपको बदुआ दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि अमीर लोग सर इसमें बहुत ज्यादा डेवलप कर गए, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं लेकिन गरीब लोग मर रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर कठिनाई सर है, अगर परेशानी है तो वो मजदूर का है, लेकिन मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने ये भी आप लोग को गाइडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, मजदूर अगर बरौनी रिफाइनरी हो जाए या फिर अधिक जगह रिफाइनरी हो जाए, किसी ठेकेदार में किसी कंपनी में अगर काम करने के लिए वो जाते हैं, वहां के ठेकेदार तो पैसा उनको कभी देने में हिचकिचाहट कर देते हैं। आप लोग बोलते हैं कि एक कंप्लेन नंबर हम बनाते हैं, उस कंप्लेन में आप लोग शिकायत कीजिए। जहां तक सर शिकायत करते हैं वहां तक तो अमीर लोग पहुंच के हम लोग को दबा देते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर सर परेशानी है तो वो गरीब को परेशानी है, उस गरीब के लिए आप शराब चालू कीजिए, अमीर के लिए नहीं कीजिए। जिनको राशन मिलता है उसी को आप शराब दीजिए, ईपीओ पीपीओ छोड़िए। राशन लीजिएगा कि शराब लीजिएगा, सर खुलेगा 2 महीना 4 महीना तो 2 दिन पिएगा, 10 दिन पिएगा, इससे ज्यादा नहीं पी पाएगा वो, संभव ही नहीं है, वो कैसे पी पाएगा, इससे ज्यादा पी नहीं पाएगा। धीरे धीरे जो है मेरा बजट भी सिस्टम ठीक हो जाएगा, मेरा कानून व्यवस्था जो भी है, ज्यादा अत्याचार जो कर रहा है कि हमारे जो भी अभी है
ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे गरीब को जबरदस्ती ट्रक से खींच के, लाइसेंस नहीं है नहीं उससे चालान कटवा देते हैं। अब बोलते हैं कि सर कि ये फ्रॉड वीडियो है, मुझे हम तो लोग सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, इसका मतलब फ्रॉड है। अगर ठीक है उनको देखकर अगर हम बोले, देखिए इसमें ये भी बात है, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं गलत सेंटेंस अगर हमको लगे कि मैंने गलत बोल दिया, पहले वो जो अब यूट्यूब चैनल पे जो डाल रहा है उसको पता करिए, उसको हम तो उसको देखे, हम देखने थोड़ा जाते हैं। हम कृष्ण भगवान नहीं ना पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। कृष्ण भगवान तो हमको आप बना दिए डिजिटल युग में, हर इंसान भगवान है ये डिजिटल युग के लगे। मैं मोदी जी को फिर से मैं तहे दिल से उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये युग आप जैसा बनाए हैं, जो हमको आप लोग के बीच ऐसा मौका मिला आप लोग के साथ में मुझे बात करने का। मैं ये अगर वीडियो बना रहे हमारे अगर समाज के अगर टोले प्रेस के लोग देखते थे, मैं वीडियो ये बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होता था। तो मैं आप लोग को मैं यही बताना चाहूँगा, मेरी सरकार से भी मैंने इस वीडियो में मैंने इस चीज़ को जोड़ दिया हूँ। अगर मेरी अब आवाज़ अच्छा लगे, अब सरकार इस चीज़ पे बहस कर सकती है, सरकार ये हो सकता है मेरी बात से अगर सरकार बात को एग्री कर ले। बहुत ऐसे पत्रकार होंगे ऐसा सेंटेंस बोले होंगे या फिर नहीं बोले होंगे, मैंने ऐसा सेंटेंस बोला, हो सकता है मेरी बात आगे निकल जाए, आप लोग को फायदा हो जाए। बाकी तो हम वीडियो ऐसा ही वीडियो 2-3 और लेके आएंगे, लेकिन लगेगा कि हाँ वीडियो सर ही चलाइए, कि आप ऐसा ही वीडियो कुछ डालिए, आपका आवाज़, आपका विचार, आपका साउंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सर क्लियर करते हैं, अच्छे ढंग से आप समझा देते हैं, तो हम सोचेंगे, हम आप लोग को क्लास कर बताएंगे कैसे क्या करना है जीवन में। ऐसा बात नहीं है, आप लोग बने रहिएगा, बीच में वीडियो को ऐसे ऐसे स्किप करके देखिएगा तो क्या समझिएगा कि सर ने क्या बताया, भैया क्या बोले। स्किप तो शायद हम फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लंबा वीडियो है, ऐसा बात नहीं है, लंबा वीडियो नहीं है, लंबा वीडियो है, तो इसमें कोई आप लोग को घबराने की बात नहीं है। आप मेरी बात को सुनिए, मैं जो भी बात बोला हूँ आपके हित के लिए बोला हूँ, और शिक्षा पे बात किया हूँ, थोड़ा बहुत अपना बेटी मान सम्मान के बात पे भी बहस किया हूँ, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और फिर मैं अपना प्रधानमंत्री के बारे में भी मैं बोला हूँ। मैं अपना ब्लॉक के स्तर में बोलता हूँ, हमारे जैसे बताए थे हमारे गरीब के मसीहा, शिक्षा के मसीहा हमारे खान सर, हमारे गरीब के मसीहा, हमारे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में 2 विधायक थे, एक हमारे राजकुमार जी थे और एक हमारे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो जी, वो भी थे। लेकिन इस बार अगर चुनाव की बात की जाए तो हमारे नरेंद्र भैया जी और राजकुमार भैया जी दोनों चुनाव लड़े थे, राजकुमार जी का हार हो गया था, बोगो भैया जीत गए थे। इनका मुख्य कारण था मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगा। इस वीडियो को आप लोग अगर सीरियस लीजिएगा तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मैंने गलत बोलेंगे नहीं तो हम लोग को दिक्कत क्या होगा। मैं जो भी बोलूँगा जेन्युइन बोलूँगा और परफेक्ट बात बोलूँगा। जिस तरह हमारे खान सर गरीब के मसीहा है, उसी तरह हमारे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के दोनों विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे बोगो भैया गरीब के मसीहा है। आप ये भी बोलिएगा, कुछ लोग यहाँ के होंगे जो राजकुमार भैया के होंगे, वो बोलेंगे कि हाँ देखिए ये तो आपके बारे में, मैं उनको भी कुछ नहीं बोलूँगा। वो अगर गरीब के मसीहा है तो हमारे राजकुमार भैया कलम के मसीहा है, उनके पास कलम की ताकत है। लेकिन अभी के दौर जो चल रहा है, उनका महत्व देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे राजकुमार भैया जी अगर विधायक थे, अगर वो मेहनत करते थे, 5 साल फील्ड में जैसे ही जीते, फील्ड में आते थे, हर एक गरीब से मिलते थे, हर एक आदमी से अगर वो मिलते थे, तो शायद उनको आज कलम की क्षमता उनको खुद उस लेवल पे लेके जाते थे। लेकिन हमारे नरेंद्र भैया, बोगो भैया जी मटिहानी 124 विधानसभा क्षेत्र से पैसा तो सब कोई खर्चा करता है। आज मेहनत किए, उनके पास रिजल्ट आया और वो अपना जीत हासिल किए। तो वो बोगो भैया ये भी कहते हैं मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे वो नीतीश सरकार की पार्टी हो या बीजेपी सरकार की हो या आरजेडी सरकार की हो या हम जितना भी पार्टी, मुझे तो पता, जो हम न्यूज में देखते थोड़ा बहुत याद होता है, बाकी
राजनीति चर्चा से बाकी आप बोलिएगा कि भैया ये क्या चर्चा किए, हम इसलिए चर्चा किए कि हमारे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में विकास हो, अच्छा उच्च शिक्षा स्कूल हो, 10+2 स्कूल हो गया है, और इससे जब बढ़िया परफॉर्मेंस मिले हमारे बेगूसराय जिला को, अगर एक ही LNMU है, यूनिवर्सिटी है, GD कॉलेज, और एक आख हो जाए एगो बरौनी में है PSM, है कि नहीं। तो मैंने यही बोला हूँ कि हमारे बोगो भैया जो भी काम किए हैं 5 साल तक, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप मेहनत जनता के साथ करते रहिएगा, जब तक सांस रहेगा तब तक जनता आपको सांस देते रहेगा, लेकिन एक बार जब मुड़ जाइएगा तो फिर आपका पत्ती चेंज हो जाएगा। चाहे जो भी, चाहे हम राजकुमार भैया को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप में है कि लगे कि हाँ हम एक काम कर सकते हैं, आप फील्ड में आइए। आप अगर चुनाव अगर हार गए हैं तो जाके सो जाइएगा, उससे जनता अब उठने वाला नहीं है, उससे कोई उठने वाला नहीं है। हम यही आपसे कहेंगे, अगर आपको जगना है, अगर सवेरे चिड़िया की चहचहाट को पहचानना है और सुबह की जलती सूरज की रोशनी की, प्रकाश की छाया को चमकना है, उसी तरह आप लोग इसी 5 साल जिस तरह हमारे बोगो भैया मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी सफलता कदम चूमेगी। घर में जाके अगर बोगो भैया बैठेंगे, या आप बैठिएगा, या हमारे नीतीश सरकार बैठेंगे, या हमारे सांसद गिरिराज बाबू बैठेंगे, या फिर हमारे देश के जो भी मंत्री हैं बैठेंगे, उनसे ये संभव नहीं है काम। यही कहते हैं हम लोग, अगर वीडियो बनाए हैं, अपना कैपेसिटी के अनुसार बनाए हैं, अपना सिस्टम के अनुसार बनाए हैं। मैंने एक चीज गलत नहीं बोला है, अगर हो सकता है किसी को लगेगा कि गलत बोले हैं, मैं उसका जवाबदेही हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी मन की भावना जो भी है, मेरे अंदर जो भी ज्ञान था, जो भी मैंने अपना ज्ञान को अर्जित करके रखा था, मैंने आप लोग के यहाँ ये ज्ञान की प्रकाशित किया हूँ। मैंने एक सेंटेंस भी किसी के प्रति इसमें बुरा भला नहीं बोला हूँ। मैंने ज्ञान अर्जित के बारे में बोला हूँ, हर एक सिस्टम पे बोला हूँ। कुछ ऐसा सिस्टम भी छूट गया होगा, अगर इसमें पाबंदी नहीं रहता इस सिस्टम में कि सर आप इससे ज्यादा बहस कर दीजिएगा, तो हम भर रात आपको जगा के रखते थे, भर दिन जगा के रखते थे। लेकिन कोई चीज का पाबंदी होता है, सर आप इतना देर तक इस चीज को आप कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम आप लोग से यही कहते हैं, बाकी तो अब मेरा क्लास हम आप लोग को बताने वाले थे, लेकिन शायद आप लोग से बात होते होते मैं क्लास को भूल ही गया हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फिर मैं आप लोग के साथ जुड़ूंगा, तो शिक्षा पे महत्व देना है, बात समझिए। और बाकी क्या बोले, बहुत चीज अभी बचा हुआ है, बाकी इतना सुनिए। अगर कुछ लगे कि हाँ ठीक है, आप लोग बताइएगा कि हाँ सर, आप हाँ भैया, जो भी आप हम लोग को समझ रहे हैं उस चीज को अगर समझिएगा, तो जरूर हम आप लोग के साथ वीडियो लेके आएंगे। बाकी हम आप लोग का अध्यावक्त हूँ, साथ में मैं समय देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा, और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा एक टाइम दे के, जिस टाइम लगे कि हाँ आज हमें 1 घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम है, कान में ईयरफोन लगा के या फिर किसी रूम में CD कैसेट में बजा के इस वचन को सुनिएगा कि सर क्या बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, उस चीज़ पे आगे आप हम लोग को बताइएगा। बाकी हम फिर इस सिस्टम को लेके आएंगे, अगर अच्छा लगे फिर हम नेक्स्ट आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। बाकी आप लोग का मेरा नमस्कार। बाकी हम फिर मिलते हैं अपना चैनल पे, आप लोग को पते होगा।